गाइस देखिए, एवर का मतलब होता है कभी, नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं, नेवर एवर इसका मतलब होता है कभी भी नहीं, एवर एंड एवर्स का मतलब होता है हमेशा हमेशा, फॉर एवर जिसका मीनिंग होता है हमेशा के लिए, और एवर लास्टिंग भी होता है हमेशा। सो गाइस ये जो सारे के सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक जैसे दिखते हैं और इनका मीनिंग भी एक जैसा ही निकलता है, लेकिन गाइस यकीन मानिए हर एक वर्ड अलग अलग सिचुएशन में यूज होता है। कभी कुछ अफर्मेटिव में लगता है, कोई नेगेटिव में लगता है। जैसे हम अगर एवर की बात करें तो एवर ही अलग अलग सेंटेंसेस में, मतलब अगर आप अफर्मेटिव बना रहे तो अलग तरीके से यूज होगा, नेगेटिव बना रहे तो अलग तरीके से यूज होगा, या कंडीशनल है तो अलग तरीके से यूज होगा। तो ये सारे के सारे वर्ड्स काफी कंफ्यूज कर देते हैं और डे टू डे लाइफ में इनका काफी ज्यादा यूज होता है, काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है हमेशा की तरह, क्योंकि ये सारा कुछ हम बहुत ही कम समय में पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद में आपको कभी किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। गाइस बात कर लेते हैं सबसे पहले वर्ड की, एवर। इसका मतलब क्या होता है कभी। देखिए डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस हम लोग अक्सर बनाते हैं जिसमें कभी आता है, जैसे कि क्या तुम कभी वहां गए हो, या फिर मैं वहां कभी नहीं गया, या फिर अगर कभी ऐसा होता है तो हम ऐसा करेंगे। तो जब भी सेंटेंसेस में कभी आए आपको वहां पर एवर का यूज कर लेना है, लेकिन इसमें आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। पहला, अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्या वाला है, और उसमें कभी आता है तो आपको वर्ब से पहले एवर का यूज करना है। देखते हैं कैसे सेंटेंसेस इसमें बनेंगे। जैसे कि क्या तुम कभी वहां गए हो, क्या तुम कभी उससे मिलना चाहोगे, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, या फिर क्या तुम कभी यहाँ आओगे। तो कभी आ रहा है लेकिन क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में। देखते हैं कैसे यूज करना है। जैसे हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या तुम कभी मुंबई गए हो। डिड यू एवर मीट हिम, क्या तुम कभी उससे मिले हो। यहां पर देखिए वर्ब से पहले एवर, तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपको वर्ब से पहले एवर का यूज कर देना है। जैसे विल यू एवर फॉरगिव मी, क्या तुम मुझे कभी माफ करोगे। एक चीज आपको ध्यान देनी है, चाहे आपका सेंटेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए और वर्ब से पहले आपको एवर लगा देना है। एक दो सेंटेंसेस और, जैसे क्या तुम कभी उसकी मदद करोगे, विल यू एवर हेल्प हिम, क्या तुम कभी यहाँ आओगे, विल यू एवर कम हियर। तो ऐसे आप 4 से 5 क्वेश्चन बनाइए और उसमें हैवी एवर का यूज करिए। गाइस अगर हम लोग बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर कभी आता है तो हम उसे सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे। मतलब अब हमारे सेंटेंस में नहीं भी आएगा और कभी भी आएगा, जो कि मिलकर बनता है कभी नहीं, क्योंकि नहीं तो आएगा ही, क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, और कभी एवर का मतलब होता है। तो इसके लिए हम लोग एक और वर्ड है नेवर, ये तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार नेवर का ही यूज देखने के लिए मिले या आप नेवर का ही यूज करो। आप नेगेटिव सेंटेंसेस में नेवर की जगह एवर का भी यूज नॉट के साथ कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। आई विल नॉट फ्लाई काइट, आपका जो सेंटेंस नेगेटिव जैसा आता है, जो भी स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है वो आप कर दीजिए। आई विल नॉट फ्लाई काइट एवर, मैं कभी पतंग नहीं उड़ाऊंगी या कभी पतंग नहीं उड़ाऊंगा। हमने क्या किया, जो नेगेटिव सेंटेंस था एज इट इज हमने ले लिया और एवर को लास्ट में लगा दिया। शी विल नॉट टॉक टू यू एवर, वह तुमसे कभी बात नहीं करेगी। आप चाहे तो ये सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, आई विल नेवर फ्लाई काइट, शी विल नेवर टॉक टू यू। तो दोनों ही तरीका सही है। जैसे कि आई विल नॉट गो देयर एवर, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी, या फिर आई विल नेवर गो देयर। तो दोनों ही तरीका सही है, बस ये है कि एवर आपको लास्ट में लगाना है। गाइस बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। देखिए अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस में बनाते हैं, मतलब जब इसका मीनिंग ये निकलता है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो, कभी तो आना ही चाहिए क्योंकि हम लोग एवर के यूजेस देख रहे हैं, तो हमारा हिंदी इसका क्या निकलेगा, अगर कभी ऐसा हुआ तो। जैसे अगर कभी
तुम यहाँ आए तो उसकी मदद कर देना। अगर कभी तुम वहाँ जाओ तो कुछ खरीद कर ले आना। अगर कभी तुम अच्छे से पढ़ाई कर लो तो तुम्हें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर कभी ऐसा होगा या अगर कभी ऐसा हुआ तो कभी का यूज़ आपको ज़रूर करना है कंडीशनल सेंटेंसेस में, तभी आप एवर का यूज़ कर पाएंगे। देखिए, इफ़ ही एवर फाइंड्स आउट, अगर कभी उसे पता चल गया, ही विल बी एंग्री, तो वह गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी उसे इस बात का पता चल गया तो वह नाराज हो जाएगा। इफ़ यू एवर कम टू इंडिया, अगर आप कभी इंडिया आओ, लेट मी नो, मुझे बताना। मतलब अगर आपका कभी इंडिया आना हुआ तो मुझे ज़रूर बताना, कभी आ रहा है। या फिर जैसे मैंने कहा कि अगर कभी तुम उसकी मदद करो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। इफ़ यू एवर हेल्प हिम, क्या कहा हमने, अगर आप कभी उसकी मदद करो। इफ़ यू एवर हेल्प हिम लेट मी नो, या अगर आप कभी यहाँ पर आओ तो मुझे कॉल कर लेना, अगर कभी ऐसा हो तो इफ़ यू एवर कम हियर कॉल मी। ठीक है, तो इस तरह से आप एवर का यूज़ कंडीशनल सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं, जिसका मीनिंग निकलता है कभी। नेक्स्ट है गाइज हमारा वर्ड नेवर एवर। इसका मतलब निकलता है कभी भी नहीं। अब आप सोचेंगे इसके लिए भी हम लोग नेवर का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कैसे कि नेवर जो है, नेवर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। नेवर का मतलब जनरली क्या होता है, कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन नेवर एवर का मतलब क्या निकल रहा है, कभी भी नहीं। मतलब नेवर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेवर एवर है। ये स्ट्रॉन्ग डिनाइल को बताता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन के लिए कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं, तो वहाँ पर आप नेवर एवर का यूज़ करेंगे जब आपको अपनी बात पर जोर देना हो, जोर देकर कहना हो। देखिए, आई विल नेवर एवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी भी नहीं माफ़ करूँगा। तो कभी भी नहीं आ रहा है, नॉर्मली आपको बोलना है मैं आपको कभी नहीं माफ़ करूँगा, तो आप नेवर एवर की जगह ओनली नेवर का यूज कर सकते हैं। ही नेवर एवर विजिटेड दैट प्लेस अगेन, उसने उस जगह को दोबारा कभी भी नहीं विजिट किया, वह उस जगह पर दोबारा कभी भी नहीं गया, कभी भी नहीं। आई हैव नेवर एवर सीन सच अ ब्यूटिफुल सनसेट, मैंने इतना ब्यूटिफुल सनसेट कभी भी नहीं देखा है, कभी भी नहीं। आपको नॉर्मली बोलना हो कि कभी नहीं देखा, तो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, नेवर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि मैंने सनसेट कभी नहीं देखा, लेकिन आप जोर देकर बोलना चाह रहे हैं, ये ज्यादा स्ट्रांग है। आई हैव नेवर एवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट, मैंने इतना अच्छा सनसेट कभी भी नहीं देखा। नेवर एवर टच माई फोन विदाउट आस्किंग, बिना पूछे मेरे फोन को कभी भी टच मत करना, कभी भी हाथ मत लगाना बिना पूछे मेरे मोबाइल को। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, जब आप अपनी बात पर जोर देना चाह रहे हैं, जब आप स्ट्रांगली किसी बात के लिए इनकार करना चाह रहे हैं, मना करना चाह रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं करना है, वहाँ आप नेवर एवर का यूज़ करेंगे। नेवर भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रांग है, आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस एवर एंड एवर। देखिए, इसका मतलब होता है हमेशा हमेशा, हमेशा हमेशा। आप याद करते चलिए, एक एक वर्ड को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। जैसे देखिए, अभी हम आ गए हैं एवर एंड एवर, जिसका मतलब क्या निकल रहा है, हमेशा हमेशा। कभी हमारा हो गया, कभी नहीं हो गया, कभी भी नहीं हो गया। अब एवर एंड एवर को देखते हैं, अब ये कहाँ यूज होता है। जैसे कि इसका ज़्यादातर यूज़ ना सॉन्ग, पोएट्री और इमोशनल जो बातें होती हैं, इनमें ज़्यादातर यूज़ होता है। तो जब भी आप कोई स्टोरीज़ पढ़ेंगे, कोई सॉन्ग सुनेंगे इंग्लिश में, या कोई पोएट्रीज आप देखेंगे, तो ज़्यादातर यूज़ आपको इसका वहाँ देखने के लिए मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी प्रॉमिस्ड टू स्टे विद हिम एवर एंड एवर। हम लोग बोलते हैं ना, हमेशा हमेशा के लिए वह जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तो हमेशा हमेशा के लिए। तो शी प्रॉमिस्ड टू स्टे विद हिम, उसने उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रुकने का निर्णय लिया है, रुकने का वादा किया। दे लिव्ड हैप्पीली, वे खुश रहे, एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा। ठीक है, ही विल रिग्रेट हिज मिस्टेक, उससे अपनी गलती का पछतावा होगा, एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा। तो उसे हमेशा हमेशा ही उस अपनी गलती का पछतावा रहेगा।
द स्टार्स विल शाइन एवर एंड एवर इन द स्काई, मतलब इस आसमान में जो तारे हैं वो हमेशा हमेशा रहेंगे, मतलब कभी खत्म ना होने वाला। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमेशा ही रहे, कभी खत्म ना हो, इसके लिए हम एवर एंड एवर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास में फॉर एवर। इसका भी मीनिंग क्या होता है? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एवर एंड एवर मतलब हो रहा है हमेशा हमेशा, तो थोड़ा सा हिंदी में भी अंतर है, हिंदी में भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हमेशा हमेशा इसका मीनिंग निकल रहा है और फॉर एवर का मतलब निकल रहा है हमेशा के लिए। लेकिन जो फॉर एवर है ना, वो कॉमन लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ होता है। डे टू डे लाइफ की कॉन्वर्सेशन में फॉर एवर का यूज़ ज़्यादातर करते हैं, ना कि एवर एंड एवर का। एवर एंड एवर के कुछ डिफरेंट मैंने जो बताया, जैसे पोएट्री, सॉन्ग्स, ये इमोशनल कॉन्वर्सेशंस, इनमें ज़्यादा होता है। अदरवाइज आप फॉर एवर का यूज़ आपके डे टू डे लाइफ की कॉन्वर्सेशन में कर सकते हैं। ही लेफ्ट द सिटी फॉर एवर, उसने सिटी, उसने जो शहर, वो हमेशा के लिए छोड़ दिया। द पेन वॉन्ट लास्ट फॉर एवर, जो दर्द है वो हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। दिस मेमोरी विल स्टे विद मी फॉर एवर, ये मेमोरी मेरे साथ हमेशा के लिए रहेगी। तो ये तो गाइस आप यूज़ करते ही हैं, आपको पता ही है कितना आसान है, तो याद कर लीजिए फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा। नेक्स्ट है गाइस एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग का मतलब होता है कभी खत्म न होने वाला। ओके, कभी खत्म ना होने वाला, इसके लिए हम लोग एवर लास्टिंग का यूज करेंगे, हमेशा चलने वाला। जैसे ट्रू फ्रेंडशिप इज एवर लास्टिंग, जो सच्ची दोस्ती होती है वो हमेशा के लिए होती है, कभी खत्म नहीं होती है। अ मदर्स लव फॉर हर चाइल्ड इज एवर लास्टिंग, एक मम्मी का जो लव होता है, प्यार होता है उसके बच्चे के लिए, वो एवर लास्टिंग रहता है, मतलब कभी नहीं खत्म होने वाला होता है। द वार लेफ्ट एन एवर लास्टिंग इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो जो युद्ध था उसने कभी नहीं खत्म होने वाला प्रभाव कंट्री पर छोड़ दिया, मतलब जो युद्ध हुआ उसका प्रभाव कंट्री पर कुछ ऐसा रहा जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो याद रखना है एवर लास्टिंग का मीनिंग क्या होता है? कभी खत्म ना होने वाला। लास्ट गाइस अगर हम लोग नेवर की बात करें तो ये आप लोगों को पता है नॉट प्लस एवर बनकर नेवर बनता है, मतलब आप जहाँ नॉट लगाते हैं वहाँ आप नेवर का यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कभी नहीं। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या डिफरेंस है। जैसे कि हम लोगों ने एक और वर्ड देखा नेवर एंड नेवर, उसी के साथ मैंने आपको नेवर भी एक्सप्लेन किया कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर नेवर पर आपको और डिटेल में वीडियो देखना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेवर को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। आई होप गाइस ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पर जो सेशन रहा है वो आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप स्पोकन इंग्लिश के लिए कोई बुक चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है परसोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, वहीं से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। चलिए बन गया।